स्वास्थ्य का अधिकार बिल को लेकर राज्य सरकार और डॉक्टर्स के बीच बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने कहा, डॉक्टर्स का जनहितैषी कानून पर सहमत होना सुखद। आरयूएचएस में डॉक्टर्स के 132 नए पदों के सृजन को मंजूरी। चिकित्सा सुविधाएं मजबूत होने से मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज। अब मोबाइल पर मिलेगी बिजली खर्च की जानकारी। अजमेर डिस्कॉम ने लगाए 68,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर। कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में कष्ट ना पाए, इसी सोच के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि आरटीएच लेकर आई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का कहना है कि ये खुशी की बात है कि राज्य सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर्स के सामने रखे गए प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इससे राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। Or the equal treatment. That's what I believe. And I know it's like a difficult transition, but in the end, it's going to happen to the whole world. It's already happened in Canada. It's already happened in other countries. So yeah, I think it's about good time that we've started it. Kanak. I work a lot in the rural regions of India, and I see the healthcare needs. I create hospitals, and so I know the needs of the people. I feel like, just as Kanak was saying, it's like every place in the world is moving in this direction. It's a big change. It's going to take time to get the bugs out of the system so it works better, but it is inevitable. So it's better that it starts early. मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी प्रदेशवासियों ने इस बिल के पक्ष में राज्य सरकार का सहयोग किया और आगे बढ़कर इस जनहितैषी बिल का स्वागत किया है। अब डॉक्टर्स की भी इस महत्वपूर्ण बिल पर सहमति बनना सुखद संकेत है। सभी चिकित्सक तुरंत प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे और स्वास्थ्य का अधिकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और आरजीएचएस जैसी योजनाओं को सरकारी और निजी अस्पताल मिलकर सफल बनाएंगे और राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ पेश करेंगे। देखिए, हड़ताल का खत्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि आम जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये हड़ताल खत्म हो गई है। तो ये यहाँ पे हमारे जो भी कर्मचारी लोग हैं उनमें भी काफ़ी खुशी है इस बात की, और आम जनता में तो भी। तो हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये पहले बात तो बहुत अच्छा बिल लेके आए थे, राइट टू हेल्थ बिल, और उसकी जनता ने तो प्रशंसा की थी। और अधिकतर जो समाज के वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, या फिर जो भी बिजनेसमैन हैं, सबने इसकी प्रशंसा की है। बस डॉक्टर्स में जरूर थोड़ी बहुत संतोष देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी सहमति बन गई है इस बिल पे डॉक्टर्स के बीच में, तो ये बहुत खुशी की बात है। और अच्छा होगा अगर दोनों ही मिलकर ही आगे के लिए भी चलें, तो सभी के लिए अच्छा होगा। बढ़िया चीज़ है राइट टू हेल्थ। इसमें क्या है कि इलाज के पैसों की कमी की वजह से किसी भी पेशेंट का, कोई गरीब तबके का अहित नहीं होना चाहिए। ये स्वास्थ्य का अधिकार जो कानून था, ये बहुत अच्छी चीज़ थी और है, आगे भी रहेगी। और ये गहलोत जी का बहुत सराहनीय कदम था। जी बिल्कुल, ये सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है और आमजन ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि हमारे भी रिलेटिव हैं, उनकी काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है। कुछ जो इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो रहा था, लोग डरते थे पहले, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए लोगों का थोड़ा भय होता था। तो अभी उनको अधिकार मिला है, तो डॉक्टर्स भी उनका अच्छे से इलाज करेंगे और जनता को अच्छा सपोर्ट मिला है। तो हम लोग काफ़ी स्वागत करते हैं, अच्छा बिल है, सराहनीय कदम मुख्यमंत्री साहब। अपने सरकारी डिपार्टमेंट की गहलोत जी की एक राय हो गई है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और दोनों तालमेल बैठा करके जनता की सेवा करें और जनता की मदद करें। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों में तालमेल करें। सबसे ज़्यादा जो इसमें खुश हैं वो एक तो मिडिल क्लास खुश है और एक लोअर मिडिल क्लास खुश है। तो जो फाइनेंशियली स्टेबल था वो तो पहले भी बढ़िया ही था, अपने तरह से जैक जुगाड़ लगा के इलाज करवा लेते थे। हम इमरजेंसी में सबसे जो मेन प्रॉब्लम ये थी, कोई गरीब बंदा था, जैसे डॉक्टर्स कई लोग ऐसे थे, हॉस्पिटल्स थे कि पेशेंट की डेथ हो गई, सीवियर कंडीशन में था, तो अपना एक बिल बनाने के चक्कर में वो उन लोगों को नहीं बताते थे, जिससे जो पेशेंट है वो परेशान होता था, उसके फैमिली वाले परेशान होते थे। अब ये चीज़ बढ़िया हो गया, जब गवर्नमेंट इस चीज़ को ऑटो अप्रूवल करेगी तो उससे पेशेंट दिमाग से फ्री रहेगा कि चलो मेरे पीछे कोई तो है, गवर्नमेंट तो है। तो मैं तो इस बिल को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं तो कहता हूँ पूरे स्टेट में तो हो चुका है, पहला स्टेट बन गया, पूरे देश में लागू होना चाहिए। और
जिन देशों में भी नहीं हो उन देशों में भी होना चाहिए। जो सीएम साहब ने काम करा है, बहुत अप्लॉजेबल काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, तो मैं तो ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। मंत्री जी है, प्रदेश में इस कानून को लागू करके एक बड़ा सराहनीय काम किया है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में भी मोदी जी को भी ये कानून लागू करना चाहिए। राजस्थान में जैसी हेल्थ सुविधाएं हैं वैसी अन्य किसी भी प्रदेश में नहीं है। मेरी बुआ जी का 2.5 लाख रुपए का स्टंट का ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क हुआ था, और अब इमरजेंसी में ऐसे कानून को लाके कभी भी किसी भी मरीज को बिल्कुल 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 एक क्रिटिकल कंडीशन से बचाया जा सकता है। इसमें कोई भी अस्पताल, निजी अस्पताल जिनमें बड़े बड़े महंगे इलाज होते हैं, उनको आराम से बचाया जा सकता है। तो ये एक सराहनीय कदम है और हम तो धन्यवाद अदा करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि राज्य सरकार और डॉक्टर्स के बीच स्वास्थ्य का अधिकार बिल को लेकर सहमति बन गई है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा श्री टी रविकांत और IMA उपचार और PHNS के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति जताई गई। इसमें जैसे कि जानते हैं कि राजस्थान में कई सालों से जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हेल्थ इस पर काम चल रहा है। पहले निःशुल्क दवा स्कीम आया था, फिर उसके बाद निःशुल्क जांच, फिर उसके बाद निरोगी राजस्थान, ये सब होते होते अब हम स्वास्थ्य के अधिकार तक पहुंच गए। अब लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार देने के लिए बिल पारित हुआ था। उसके बाद प्राइवेट डॉक्टरों में कुछ इसके बारे में, बिल के बारे में कुछ संशय थे, उनकी आशंकाएं थी। इसको देखते हुए कई बैठकों का दौर चला। उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार ने अपनी बात रखी। उनकी जो भी बातें थे वो सुनकर सरकार हमेशा ही कहते आए कि आपकी जो भी कंसर्न्स हैं कि हम रूल्स में उसको समावेश करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी समय समय पर उन्होंने उनको कहा है कि सकारात्मक रूप से जो है इसको सहयोग कर जो हम आगे बढ़े, पूरी स्टेट को आगे लेकर। इसे देखते हुए फिर कल ये प्रयास पे आखिरी स्टेज तक पहुंचे थे। आज फिर इनकी जितने भी जो संगठन उन्होंने सभी ने, इनकी प्रतिनिधियों ने सभी आके हमारे सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। और इसमें मुख्य बात ये है कि हाँ, किन किन हॉस्पिटल में ये लागू होगा, किन पे नहीं होगा, इनकी क्या इश्यूज है उसके ऊपर है। और अभी फिलहाल 50 जो बेड के नीचे वाले जो है उन पे लागू नहीं होगा। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन्होंने सरकार से कुछ सहायता नहीं ली हो, जमीन के रूप में हो या फंड के रूप में हो, कोई रियायती जो जमीन वगैरह नहीं ली हो, तो ये RTH इनके ऊपर फिलहाल लागू नहीं होगा। और बाकी जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल हैं, और PPP मोड वाले हैं, ट्रस्ट मोड वाले हैं या प्राइवेट वाले हैं, जिनमें सरकार की उन्होंने कोई सहायता ली हो, उस पर लागू हो गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि RUHS में डॉक्टर्स के 132 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का ये फैसला प्रदेश में निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों के शामिल होने से RUHS में चिकित्सा सुविधाएं और अधिक मजबूत हो जाएंगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 11 जिलों के 68,673 स्मार्ट मीटर लगाए हैं। इसमें 66,789 सिंगल फेज हैं और 1,884 थ्री फेज के हैं। स्मार्ट मीटर्स को मोबाइल की तरह पोस्टपेड और प्रीपेड उपयोग में ले सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्किल्स यूनिवर्सिटी और MSME उद्यमियों के लिए 125 करोड़ की लागत से बन रहे टावर का नामकरण भगवान विश्वकर्मा के नाम पर करने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से
हर वर्ग को महंगाई से राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना करवानी चाहिए ताकि सभी समाजों को उनका हक मिल सके। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।